अब उनको इसका जिम्मेवार क्यों ठहरा रहा हूँ, क्या उनको सेंटर प्लेस नहीं दिखती थी कि बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सेंटर प्लेस कहाँ पे है? रही बात कि अपने घर बनाने की, तो वोट भाई हम लोगों ने भी दिए हैं, सिर्फ रामकोट वाले लोगों ने थोड़ी ना दिए। विधायक जो सतीश शर्मा जी हैं वो कटली जाते हैं कि मैं कटली में उस जीडीसी का काम शुरू करूंगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो काम शुरू नहीं होगा क्योंकि वो शिफ्ट हो गया है। वो सिर्फ ऐसे प्रोमिस करते हैं लेकिन उन प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाते वो, ठीक है। उसके पीछे का रीजन है कि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो चीज़ बताता हूँ सर, अगर मैं वो ट्रैफिक वाले से सवाल पूछूं ना जो हमसे 1000 रुपया ले रहा था, बोलता है मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर रोड में खड्डा है उसको किसने देखना है? सिर्फ आपको फाइन्स, पेनल्टीज, टैक्स कलेक्ट ही करने हैं, बाकी अदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो केंद्रीय विद्यालय होना जरूरी है, जिससे काफी लंबे समय से जो डिमांड थी लोगों की वो पूरी हुई है। बट इसमें एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है कि एक सेंटर प्लेस नहीं है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक मढ़ून का बंदा है, अगर उसके बच्चे केबी में जाना चाहते हैं, सही बात है, तो वो तो कहाँ पे जाएगा? रामकोट में जाएगा। मैं बिलावर में रहता तो भी वो रेंट में रहता, उधर जाएगा तो भी वो रेंट में रहेगा। लेकिन अगर बिलावर के एक बच्चे ने केबी में जाना है तो उसके लिए उसको रामकोट जाना पड़ेगा। इससे अच्छा वो लखनपुर में चले जाए, क्योंकि लखनपुर में ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है। इससे अच्छा वो सांबा में चले जाए, वहां पे भी केंद्रीय विद्यालय है। या इससे अच्छा वो सांबा में चले जाए, उधर भी केंद्रीय विद्यालय। अगर हम रामकोट की बात करें तो रामकोट के नियरेस्ट कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर, जैसे सांबा की बात करें तो 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। और उधमपुर की बात करें तो 1.5 आवर लगता है वहां पे। तो वहां पे ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है। लेकिन बिलावर एक सेंटर प्लेस है। हम ये नहीं बोलते कि हमारे बिलावर तहसील में केंद्रीय विद्यालय दो, ठीक है, हम ये बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि बिलावर लोकल एरिया में ना दो, उसकी भी बात नहीं करें। हम बात करें यहाँ पे एक सेंटर प्लेस को मद्देनजर रखना चाहिए था, तो उन्होंने वो ध्यान रखा ही नहीं। अब इसका नतीजा जो है, इसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराते हो आप? ये केंद्रीय विद्यालय आया तो है, इसके लिए जो सबसे बड़ी देन है वो तो हम यही बोल सकते हैं सेंट्रल सरकार, जो हमारे बीजेपी ने ये दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हमारे जम्मू वालों को। इसके लिए हम उनकी अप्रिसिएशन जरूर करेंगे ना। इसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक ये स्टेप लिया और बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों को दी है। लेकिन ये जो हमारे बिलावर के साथ अभी पार्शलिटी हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हमारे जहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी है, और जो हमारे पीएमओ जी रह चुके थे, ठीक है, हमारे जतिंदर रैना जी, वो भी इसके जिम्मेवार हैं। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? क्या अगर रही बात कि अपने घर बनाने की, तो वोट भाई हम लोगों ने भी दिए हैं, सिर्फ रामकोट वाले लोगों ने थोड़ी ना दिए। और एक सेंटर प्लेस ध्यान में रखी जाती है, हर जगह पे सेंटर प्लेस को मद्देनजर रखा जाता है कि हाँ भाई जहाँ पे सेंटर प्लेस होगी वहाँ पे वो चीज़ होगी। अब रामकोट तो सेंटर प्लेस नहीं है, वो किसी साइड पे है। अब उनको इसका जिम्मेवार क्यों ठहरा रहा हूँ, क्या उनको सेंटर प्लेस नहीं दिखती थी कि बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सेंटर प्लेस कहाँ पे है? तो आपको क्या लगता है कि अब इसके ऊपर मतलब कि हमारे लोगों को बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? अगर मैं बात करूं आवाज़ उठाने की, ठीक है, तो भाई केंद्रीय विद्यालय आना एक सही डिसीजन है। उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो सरकार का गलत डिसीजन है, क्योंकि वो चीज़ हम डिजर्व करते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, और साथ में मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे रही बात सेंटर लोकेशन की, तो वो तो हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उनको वो चीज़ देखनी चाहिए सर कि सेंटर प्लेस कहाँ पे है। भाई बिलावर का गया है, बिलावर में जितनी भी सर पंचायतें आती हैं ना, आप हर एक पंचायत में देखना बीजेपी को लगभग 90 से 95% वोट गया यहाँ से। तो इतना भारी भरकम वोट देने के बावजूद भी हमारे लोगों को बाद में क्या सिला मिल रहा है सर? ये कुछ भी नहीं। क्या है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम बिलावर में केबी लाएंगे, उन्होंने रामकोट की बात नहीं की थी। ये बड़े पहले की बात है, और आज की नहीं है, बड़ी देर पहले की। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज इस इलेक्शन का मुद्दा नहीं है ये। जितनी भी पीछे से काफी 5-6 टेन्योर से जो इलेक्शंस हो रही हैं, उन सभी इलेक्शन में वो बात करते थे, जब वोट मांगने के लिए विधायक जाता था वो बोलता था कि हम यहाँ पे केबी लाएंगे, ठीक है। और केबी कहाँ पे देंगे? बिलावर को देंगे। और बिलावर एक सेंटर लोकेटेड प्लेस है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बिलावर उसमें सेंटर में पड़ता है। जो रामकोट एरिया है ना, वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होता है। तो एक साइड प्लेस पे, कॉर्नर पे हम वो चीज क्यों रखें? वो चीज तो हमें सेंटर में रखनी चाहिए। ये सोचना किसने था? आपको क्या लगता है कि हमारे अगर बिलावर में ये अगर आ जाए वायदा पे, अगर लोग अभी बोलेंगे तो क्या ये जो लोकेशन है ये चेंज हो सकती है? अब देखा जाए तो वो डिपेंड करता है हमारी सरकार के ऊपर, जो हमारे विधायक हैं उनके ऊपर, कि उनको कहाँ बनाना पड़ेगा वो, ठीक है, मीन्स कि कहाँ बनाना सही रहेगा। वो चेंज आ सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई लॉ थोड़ी ना है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही लगता है। क्या लगता है कि सेंट्रल प्लेस कहाँ पे सही रहेगी? मेरे को तो यही लगता है कि अब बिलावर में अगर नहीं बनता है तो डडवाड़ा एक सेंटर प्लेस भी है, ठीक है। उसके बाद सुराड़ा हो गया, डडवाड़ा हो गया, धर्मकोट हो गया, मांडली हो गया, ठीक है, या पल्लन परनाला वाली साइड हो गया, पल्लन परनाला वाली साइड हो गया।
गया, मीन्स कि अगर लोग जमीन नहीं देते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड भी बहुत सारी है, तो उस गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बनाया जाए। तो क्यों लोगों को गुमराह करना है कि हाँ भाई हम केबी लेके आए, तो उधर इससे अच्छा तो हम उधर जाने से बेटर है हम कठुआ चले जाएं, हम सांबा चले जाएं, हम क्या बोलते हैं उसको वहाँ पे चले जाएं, उधमपुर चले जाएं। तो जरूरी थोड़ी ना रामकोट, क्योंकि रामकोट एक सेंटर प्लेस नहीं है, ठीक है। और सेंटर प्लेस जैसे आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसको कॉलेज बना था, तो वो एक सेंटर लोकेटेड प्लेस पे बना है, और उसके बाद जीडीसी रामकोट को भी दिया हुआ है, ठीक है। अब एक जीडीसी की बात करूँ तो मजालता को भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मजालता की बात चल रही, तो अभी एक मजालता की बात हाँ मशेडी को मिला। अब जीडीसी की बात करूँ, मजालता तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, ठीक है। अब अगर रामकोट की बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट बिलावर में, लेकिन उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ लगता है वो, ठीक है। तो जिसके चलते एक नाइंसाफी है। न्यूज़ एक और वायरल हो रही है कि जो एक कॉलेज मिला है, और वो हालांकि बड़ी कंस्टिट्यूंसी को मिला है, लेकिन वो अभी बनने जा रहा है मशेडी में। तो मशेडी क्या एक सेंट्रल प्लेस समझते हो आप? नहीं, मशेडी एक सेंट्रल प्लेस नहीं है। मलारा, बग्गन, कटली या मशेडी, यहाँ पे वो अगर यहाँ पे इनके बीच के एरिया में अगर वो कॉलेज बनाते हैं तो वो एक वेल डिसीजन रहेगा, क्योंकि जंगल में वो चीज़ बनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक सेंट्रल लोकेटेड प्लेस में बनाना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ज़्यादा बच्चे आ सकते, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, वहाँ पे वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। अब जो कॉलेज है ना, इसका पहले सर्वा जो था ना, वो आई थिंक कटली में ही हुआ था। हाँ, वो आज से 10 साल पहले। उस टाइम वो डिप्टी सीएम थे सर, हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी। उन्होंने ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था हमारे पहाड़ी तबके के लोगों को। तो जब उन्होंने ये चीज़ दी है कि अगर ये सेंट्रल प्लेस में बनना चाहिए, तो इसको तो बाहर से देखो डॉक्टर रामेश्वर जी अपने इलाके में लेके जा रहे हैं, हम इसको बुरा नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ, हमारे विधायकों को भी तो कम से कम बात करनी चाहिए ना, नहीं यार इसको थोड़ा। अभी हमारा एक विधायक, हमारे विधायक जो सतीश शर्मा जी हैं, वो कटली जाते हैं कि मैं कटली में उस जीडीसी का काम शुरू करूंगा, हाँ। ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया है। वो सिर्फ ऐसे प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाते वो, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है कि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो उनके अंदर हम देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो अपनी उस कैपेबिलिटी को शो करते हैं जो उनके अंदर है, टैलेंट है, तो अमूमन सी बात है कि हमारे काम होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो सिर्फ गांव जाने से कुछ नहीं होगा, काम भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर घर में आप सम्मेलन कर रहे हो, हर लोगों से मिल रहे हो, तो लोगों से मिलने से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी करवाने पड़ेंगे, फील्ड में भी आना पड़ेगा अगर आगे नेक्स्ट इलेक्शन में आपको कंटेस्ट करनी है तो। सर सबसे गंदे रोड है जो है ना हमारे इलाके में, हाँ, रूरल एरियाज में बोलूंगा। एक तो जो है हमारा बिलावर से लेके कटली तक, और दूसरा बिलावर टू मशेडी, हाँ, बिलावर टू मशेडी वाला रोड। ये दो रोड जो है वो बैकबोन है सर, हाँ। तो ये पूरे हिल एरियाज की बैकबोन है। इनको ठीक कब करेंगे यार? ये सदियां क्या, जब से बने आज तक वैसे ही है। और वही चीज बोल रहा हूँ ना कि इनको 1000 रुपया हेलमेट का जुर्माना याद रहता है कि लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि वो सही है, लेना चाहिए, क्योंकि उससे डेथ रेट डिक्रीज होगा, अवेयरनेस पहले की। लेकिन अगर रोड में खड्डा है उसको किसने देखना है? वो चीज बताता हूँ सर, अगर मैं वो ट्रैफिक वाले से सवाल पूछूं ना, जो हमसे 1000 रुपया ले रहा था, बोलता है मेरा काम नहीं है ये। हम भी मानते कि उनका काम नहीं है वो, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कम से कम उनको बताना चाहिए ना कि सरकारों को कि हमारी जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन इतनी वर्स क्यों है, हाँ। इतनी बुरी क्यों है? सही बात है, उसके ऊपर भी तो नजर डालो ना, हाँ। सिर्फ आपको फाइन्स, पेनल्टीज, टैक्स कलेक्ट ही करने हैं, बाकी अदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो मैं हर वीडियो में यही बोलूंगा कि रोड्स जो हैं अगर उनको बना रहे हो तो कम से कम उसको ऐसा बनाओ कि कम से कम 10 साल तक चले। सही बात, ठीक है। मींस कि जो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, जो पैसा यूटिलाइज करे, उसको प्रॉपर बेस में करो। ये नहीं है कि आप कुछ ही लोगों के उससे पेड भरेंगे, तो ये तो सरासर नाइंसाफी।